अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 1 के जो सेट्स पर मुश्तमिल है इसके पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज जो है तकरीबन 13 क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। इनमें जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है ये बहुत इजी है, आप लोग खुद कर सकते हो क्योंकि ये पहले द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 4 और फिर 5, 6, 7, 8, 10 तक, इस वीडियो में मैं 10 तक जो है जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन 4 में क्या कहता है? क्वेश्चन 4 में है कि इफ ए इज इक्वल टू 2, 4, 6 और 8, यानी ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2, 4, 6 और 8। बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 3, 5, 7। फाइंड ए यूनियन बी। आपसे कहा गया है कि क्या फाइंड करो? ए यूनियन बी को फाइंड करो। तो ए यूनियन बी को तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बहुत ईजी है बेटा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यानी ए यूनियन बी को मैं इस तरह फाइंड करूँगा, सोल्यूशन में मैं लूँगा कि सोल्यूशन ए यूनियन बी। ए क्या है हमारे पास? 2, 4, 6, 8, ये। फिर यूनियन का सिंबल लगाएंगे, मैंने आपको तरीक़ाकार बताया था। फिर बी सेट लिखेंगे। बी सेट क्या है? 1, 3, 5, 7। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है बेटा? ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि ए यूनियन बी एक सेट ही होगा जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट शामिल हो गए। यानी मैंने पहले भी डिफिनीशन में आपको बताया था कि ए यूनियन बी क्या होता है। एक यूनियन बी एक लार्जेस्ट सेट होता है जिसमें ए और बी के तमाम एलिमेंट क्या होंगे? शामिल होंगे। यानी अब यहाँ पर ये ए है और ये बी है, तो इसका यूनियन बी एक सेट ही आएगा जिसमें ए के और बी के एलिमेंट क्या होंगे? शामिल होंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। यहाँ पर 1 है तो 1 लिखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और लास्ट वन इज 8। क्योंकि ये इवन नंबर का सेट है और ये ऑड नंबर का है। ये पहले फर्स्ट 4 इवन नंबर का सेट है और ये फर्स्ट 4 ऑड नंबर का सेट है। जब हम ऑड और इवन नंबर का यूनियन लेते हैं तो अगेन ही हमें फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर मिलते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया? ए यूनियन बी आ गया। नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 हो, उसमें भी आपसे ए यूनियन बी का कहा गया है। एक ए सेट दिया गया है और एक बी सेट दिया गया है। ए सेट में एलिमेंट है और बी सेट क्या है? एम्प्टी सेट है। और आपसे कहा गया है कि क्या फाइंड करो? ए यूनियन बी फाइंड करो। तो ए यूनियन बी को फाइंड करने का तरीक़ाकार तो सेम यही है कि वहाँ पर तो सिर्फ बी की जगह क्या है? एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट और ए का यूनियन क्या होगा? अगेन ही ए आएगा। यानी ए सेट है और एक बी सेट है। ए सेट में एलिमेंट है और बी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी एम्प्टी सेट है। तो जब हम इसका यूनियन लेते हैं तो अगेन क्या आएगा? ए सेट ही आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 6 है, इसमें आपसे कहा गया है कि इफ आर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी आर एक सेट है जिसमें एलिमेंट ये है और एस एक सेट है जिसमें एलिमेंट 0, 3, 6 और 9 है, और टी इज अनदर सेट जिसमें एलिमेंट क्या है? 1, 3, 5, 7। यानी 3 सेट्स आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि फाइंड आर इंटरसेक्शन टी। के पहले क्या फाइंड करो? आर इंटरसेक्शन टी को फाइंड करो, फिर एस इंटरसेक्शन आर को फाइंड करो। और इसमें थर्ड पार्ट भी है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ा है कि आप लोग क्या करो, इसको एज अ होमवर्क जो है करो। आप लोग होमवर्क में वो करेंगे। यहाँ पर आर इंटरसेक्शन टी को फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या है? आर इंटरसेक्शन टी। तो आर इंटरसेक्शन टी को कैसे फाइंड करेंगे? आर इंटरसेक्शन टी, आर हमें गिवन है। आर क्या है? 1, 2, 3, 1 से लेकर 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक है? 6 तक इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर टी सेट क्या है? टी 1, 3, 5, 7 है। 1, 3, 5, 7 ये एलिमेंट है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी।
इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास दो सेट है तो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये एक स्मॉलेस्ट सेट होगा जिसमें इन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट शामिल होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है कि नहीं है। ये R सेट है और ये T सेट है, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ पर भी है, तो एक तो 1 है। फिर 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। 3 है, यहाँ पर भी है। फिर 4 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। 5 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर। ये डॉट डॉट का मतलब ये है कि इस दरमियान भी एलिमेंट है, यानी ये फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स है। तो यहाँ पर 5 लाइज कर रहा है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी 5 है, तो दोनों में ये 5 कॉमन है। अब 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आ गया। 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है। 7 है, यहाँ पर नहीं है, तो और कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि R इंटरसेक्शन T में कौन कौन से एलिमेंट शामिल है? 1 3 5। ये हमारा क्या आ गया? R इंटरसेक्शन T आ गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या है कि S इंटरसेक्शन R को फाइंड करो। सॉल्यूशन सेकंड S इंटरसेक्शन R। अब इस इंटरसेक्शन R क्या है? S हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? 0 3 6 और 9। इंटरसेक्शन का सिंबल लिखेंगे और फिर यहाँ पर R सेट लिखेंगे। R सेट क्या है? 1 से लेकर 6 तक जितने भी एलिमेंट हैं, 1 2 3 अप टू डॉट डॉट 6। अब इसका इंटरसेक्शन भी सेम टू सेम प्रोसीजर है। इसमें दोनों में कॉमन एलिमेंट को देखेंगे कि कॉमन एलिमेंट है कि नहीं है। 0 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो एक तो 3 है। 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये आ गया। 9 यहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं, यहाँ तक तो 6 तक एलिमेंट है, तो क्या आ गया? इस इंटरसेक्शन R हमारे पास आ गया 3 6। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में आपको यूनिवर्सल सेट दिया गया है और इसके साथ इसके सबसेट दिए गए हैं, 4 सबसेट दिए गए हैं। एक है A B C और D, यानी A B C D ये सबसेट है U के, और आपको दिए गए हैं। आपको क्या फाइंड करना है? यहाँ पर इसमें है 1 से लेकर 14 तक पार्ट्स है इसमें, कि 1 से लेकर 14 तक पार्ट आपको दिए गए हैं। इनमें से आपको हर एक को फाइंड करना होगा। जिस चीज़ का भी आपसे पूछा गया है उसको आप क्या करना होगा? फाइंड करना होगा। लेकिन यहाँ पर मैं इनमें से सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो सॉल्व करने जा रहा हूँ, बाकी जो है आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि इससे पहले यूनियन और इंटरसेक्शन हमने ऑलरेडी दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वही तरीक़ाकार यहाँ पर भी है। जिस सेट के बारे में आपसे यूनियन का इंटरसेक्शन का कहा गया है वही आप लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ कम्प्लीमेंट को और डिफरेंस को सॉल्व करूँगा कि अगर 2 सेट है तो इसके डिफरेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर 1 सेट है तो इसका कम्प्लीमेंट को हम कैसे फाइंड करेंगे। ये तरीक़ाकार अगर आपके समझ में आ गया तो बाकी जितने भी पार्ट्स है ये आप खुद बहुत जो है सॉल्व करेंगे। यानी इनमें से अब पहला जो पार्ट है एक कम्प्लीमेंट को कैसे फाइंड करेंगे? एक कम्प्लीमेंट को फाइंड करने का तरीक़ाकार ये है कि यूँ तो हमें दिया गया है सॉल्यूशन ऑफ 7 का सॉल्यूशन क्या है कि ए कम्प्लीमेंट तो हमें है कि u माइनस ए है। डिफिनीशन में क्या है? एक कम्प्लीमेंट का डिफिनीशन क्या है, यानी कम्प्लीमेंट सेट का डिफिनीशन क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट से जिस सेट का मैं कम्प्लीमेंट फाइंड कर रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट से उसी सेट को क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो। तो यहाँ पर तो सब सेट क्या है? ये ए है, तो इसको मैं यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो हमारे पास जो सेट आएगा वो क्या होगा? इस सेट का, यानी इस ए का कम्प्लीमेंट होगा। तो ए कम्प्लीमेंट क्या है? यूनिवर्सल सेट क्या है? 0 1 2 अप टू 8 तक है एलिमेंट है इसमें। फिर माइनस ए सेट लिखेंगे। ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है? 0 1 2 3 ये एलिमेंट है। अब इसका डिफरेंस का मतलब क्या है? डिफरेंस को तो ऑलरेडी आपको पता है कि डिफरेंस का मतलब ये होता है कि अगर मैं ए को बी से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि बी के
वो तमाम एलिमेंट जो ए में नहीं है। यानी अब यहाँ पर यू से मैं ए को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मतलब क्या है कि एक सेट आएगा जिसमें एलिमेंट कौन कौन से होंगे, यू के वो तमाम एलिमेंट जो ए में नहीं है। अब यू के वो कौन कौन से एलिमेंट है जो यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ नहीं है, उनमें से है एक 4, 5, 6, 7 और 8। ये वो तमाम एलिमेंट है जो यू में तो बिलोंग्स कर रहे हैं लेकिन ए में बिलोंग नहीं कर रहे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए कम्प्लीमेंट आ गया। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या फाइंड करना है, डी कम्प्लीमेंट को। डी कम्प्लीमेंट को कैसे फाइंड करेंगे, डी कम्प्लीमेंट का तरीक़ाकार भी यही है। अच्छा, ये 10 नंबर पार्ट था और ये 12। अब डी कम्प्लीमेंट को हम फाइंड करेंगे कि डी कम्प्लीमेंट को हम कैसे फाइंड करते हैं। डी कम्प्लीमेंट का तरीक़ाकार भी यही है। अब जो डी सेट है उसको सब्ट्रैक्ट करो यूनिवर्सल सेट से, तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, डी कम्प्लीमेंट आएगा यू माइनस डी। अब यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है वो 0 से लेकर 8 तक है, 1 2 to 8 माइनस डी सेट कौन सा है, डी सेट ये है 2 4 6 8, 2 4 6 और 8 ये है। अब इसका डिफरेंस यू के वो ये तमाम एलिमेंट जो डी में नहीं है। अब वो कौन कौन से एलिमेंट है, इनमें एक है 0, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 7। ये क्या आ गया, डी कम्प्लीमेंट आ गया। यानी डी कम्प्लीमेंट का मतलब ये कि यू से डी को सब्ट्रैक्ट करो, तो जब मैंने डी को सब्ट्रैक्ट किया तो कौन सा सेट आ गया, ये वाला। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 0 1 3 5 और 7 है। यानी यहाँ पर इवन नंबर है और ये तमाम क्या है, होल नंबर है। यानी फर्स्ट 8 यानी ये क्या है, फर्स्ट 8 होल नंबर है। तो जब मैंने फर्स्ट 8 होल नंबर से फर्स्ट 4 इवन नंबर को निकाल दिया तो क्या आ गया, 0 1 3 5 और 7 आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, 12 नंबर पार्ट को। 12 नंबर पार्ट में क्या है, सी डिफरेंस डी को फाइंड करना है, डिफरेंस डी को। तो सी डिफरेंस डी को फाइंड करने का तरीक़ाकार ये है कि आप पहले सी सेट को लिखेंगे। सी सेट कौन सा है, 5 6 7 8 है, 5 6 7 और 8 माइनस अब डी सेट कौन सा है, ये वाला 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, सी के वो तमाम एलिमेंट जो डी में नहीं है। वो कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो 5 है, फिर 7 है और 8 भी है। तो 5 और 7 दो ऐसे एलिमेंट है जो यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ नहीं है। तो सी डिफरेंस डी में हमारे पास क्या गया, ये सेट आ गया जिसमें एलिमेंट है 5 और 7।